हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आपका कैरियर थ्रू आउट लाइफ स्मूथ जाएगा, उसमें यदि चेंजेस आती तो कैसी आएंगी, ब्रेक आती तो कितनी देर के लिए आएगी। इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि 3 लाइन पामिस्ट्री में मेन लाइन होती हैं। एक है ये आपकी हार्ट रेखा, और उसके बाद आती है ये हेडलाइन है आपकी, और ये आपकी लाइफ लाइन है। भाग्य रेखा जो होती है आपकी, उसी को हम कैरियर की लाइन बोलते हैं, उसी को फेट लाइन बोलते हैं, उसी को फाइनेंस लाइन बोलते हैं। भाग्य रेखा के कितने नाम हैं? भाग्य रेखा, लाइन ऑफ फाइनेंस, लाइन ऑफ कैरियर, लाइन ऑफ फेट, लाइन ऑफ जॉब, लाइन ऑफ बिजनेस, लाइन ऑफ मनी। इसमें हमारे समाज में आपने देखा है कि कैरियर में उतराव चढ़ाव आते रहते हैं। चाहे किसी का अपना कैरियर है, चाहे गवर्नमेंट जॉब है, चाहे प्राइवेट जॉब है, उसमें उतराव चढ़ाव आते रहते हैं। कारण कुछ भी रहा हो, कई बार स्केर्सिटी ऑफ जॉब्स आ जाती है, कई बार हम हेल्थ इश्यूज़ के कारण नौकरी छोड़नी पड़ जाती है, कई बार हमारा झगड़ा हो जाता है एम्प्लॉयर से, हम नौकरी छोड़ के आ जाते हैं, कई बार अनवांटेड प्लेस पे जॉब मिल जाती है जहाँ पे हमारा दिल नहीं लगता, हम जॉब छोड़ के आ जाते हैं। कई बार ऐसे सिचुएशन आ जाती है कि आपको निकाल दिया जाता है। ऐसी सिचुएशन में जब दिमाग बहुत ही ख़राब होता है तो आपके खुद के डॉक्टर बन सकते हैं। ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो ड्रा करने जा रहा हूँ, ये आपकी जो माध्यमा उंगली होती है, जो सबसे लंबी होती है, वो होती है आपकी शनि की उंगली। माध्यमा उंगली को शनि की उंगली बोलते हैं, और इसके नीचे जो पर्वत होता है वो शनि का पर्वत होता है। शनि का पर्वत होता है। शनि जॉब का कारक है, शनि फाइनेंस का कारक है, शनि आपके कारोबार का कारक है। चाहे कारोबार है वो भी एक सर्विस है, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में वो भी एक सर्विस है, चाहे प्राइवेट जॉब में हो वो भी सर्विस। मतलब काम का कारक, जो आपकी रोजी रोटी का कारक है, वो शनि है। कर्म का कारक शनि है। हमारे ग्रंथों में, हमारे पुरातन ग्रंथों में कर्म का कारक शनि को माना गया है। तो जाहिर है कि जो रेखा शनि के पर्वत की तरफ जा रही होगी, वही हमारी भाग्य रेखा होगी, वही हमारी फाइनेंस रेखा होगी, वही हमारी कैरियर रेखा होगी। आपको याद करने के लिए बड़ा सिंपल सा फार्मूला दिया है। आप देख रहे हैं कि, और ये रेखा कहीं से भी शुरू हो सकती है। वैसे ये माना जाता है कि जो रेखा मणिबंध के पास से चल के सीधी शनि के पर्वत में चले जाती है, उसका कैरियर बहुत अच्छा जाता है, उसकी धन में कभी कमी नहीं आती, उसको कभी भी कैरियर में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। ये रेखा भाग्य रेखा क्योंकि मणिबंध से शुरू हुई है, जहाँ से आपकी ज़िंदगी शुरू हुई है, इसलिए माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति विद ए सिल्वर स्पून इन माउथ पैदा होता है। जैसे ही वो पैदा हुआ वैसे ही भाग्य उसके साथ ही पैदा हुआ। बचपन में अच्छे घर में पैदा हुआ जहाँ पैसे का संकट नहीं आया। यदि पेरेंट्स गरीब भी थे तो भी उनको पैसा कहीं ना कहीं से आता रहा, उस बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आई बड़ा होने तक। बाद में वो खुद पैसा कमाने लग गया। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता। हर कोई सिल्वर स्पून इन माउथ पैदा नहीं होता। तो ये रेखा कहीं से भी पैदा हो सकती है। ये रेखा चंद्रमा के पर्वत से पैदा होती है। ये रेखा शुक्र के पर्वत में से भी जा सकती है। ये रेखा यहाँ से भी शुरू हो सकती है। इनके क्या क्या मायने हैं? जब ये रेखा स्टार्ट हो गई
तो चाहिए तो ये कि इसमें ब्रेक ना आए। पहले तो जैसे ये आपकी ज़िंदगी का ये जो लाइन है ये 35 ईयर है और ये 50 साल ला लो, कोई 55 बोलता है, 50 बोलता है। जब ये रेखा यहाँ से शुरू हुई तो इसका मतलब क्या है कि आपकी ज़िंदगी में जो कैरियर है ना आपका, वो 25 साल के करीब शुरू हुआ और यहाँ पे जाके यदि ये रेखा ऐसे जाती है और ऐसे चलती है आगे, इसका मतलब चेंज इन कैरियर है। तो आपने उस समय यदि कारोबार करते हैं तो अपना बिजनेस चेंज किया, बिजनेस का स्टाइल चेंज किया या प्लेस चेंज किया। यदि नौकरी करते हैं तो आपने एक नौकरी छोड़कर दूसरी ज्वाइन की या कोई और कंपनी बदली या आपने शहर ही बदल दिया। और ऐसे में यदि एक रेखा ये आगे जा रही है, यहाँ पे रेखा ये टूट जाती है और फिर जाके ये आगे स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है। तो इसका मतलब यदि इसको 15 साल में बांट दिया जाए इस डिस्टेंस को, तो ये जो आपका साल आता है ये करीब करीब 45 साल आते हैं, हम बोलेंगे 45 ईयर। तो इसका मतलब ये है 45 ईयर में आपकी नौकरी छूट गई या कारोबार आपने बंद कर दिया। उसके बाद जब ये 50 साल के आसपास आपने 49-50 साल में दोबारा काम शुरू किया, ये 50 साल पे है, आपने दोबारा काम शुरू किया। ये है आपकी कैरियर की हर्डल्स या चेंज ऑफ प्लेस कैरियर का, या एक काम छोड़ के दूसरा कैरियर करना, ऐसे बताया जाता है। तो इसी तरीके से ये पैसे की आमदन को बताता है। जब ये रेखा टूट गई, जितनी देर तक टूट के रही है, 5 साल टूटी रही, इसका मतलब 5 साल आपके पास पैसे की इनटेक बंद रही। उसके बाद 50 साल के बाद शुरू हुई, बड़ी स्मूथ जा रही है, आगे को स्मूथ जाती है। तो इसका क्या मतलब है कि उसके बाद पैसा रेगुलर आता रहा। अब ये रेखा आगे को जाती है और ये साफ है, स्पष्ट है, गूढ़ी है। इसका मतलब अब पैसे की कोई कमी नहीं है, आपका बुढ़ापा बहुत ही बढ़िया है, धन आपके पास रहेगा भी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कैरियर की रेखा, भाग्य की रेखा, धन की रेखा के साथ हम कैसे देखते हैं कि जब आपके पास पैसा होगा, कैरियर चेंज होगा या नहीं होगा। इसको और बढ़िया तरीके से देखने का एक और ढंग भी हम है कि यदि आप और आगे निकलना चाहते हैं इसी फील्ड में, तो उस समय जब ये तंग था, जब ये कटा हुआ था, उस समय आप अपने चंद्र पर्वत पे भी देखिए। चंद्र पर्वत, क्योंकि जो भी जब जॉब नहीं होती बंदा फिक्र करता है तो हमारा मन उसे महसूस करता है। उस समय चंद्र पर्वत पे उसी उम्र में जाके आपको कोई ऐसी जाली नज़र आएगी या आपको थोड़ा सा कोई टूटा फूटा सा कुछ नज़र आएगा, जहाँ पे ये रेखा बीवी हो जाएगी, ऊपर बेबी सी ऐसी नज़र आ जाएगी, जहाँ पे उसका निशान आपको साफ पता चलेगा कि यहाँ पे इसके परेशानी कोई थी। और ये परेशानी आपके चंद्र के पर्वत पे भी होगी। जो चंद्र का पर्वत है उस समय यहाँ पे लाइंस बन जाएंगी, जैसे ये मैं बना रहा हूँ, ऐसे लाइंस हो जाएंगी, ऐसे हो जाएगी। और इसी लाइन में आपके 45 उम्र के जब आपकी लाइफ लाइन है जो, उस पे भी आप देखेंगे कि कुछ रेखाएं हैं जो नीचे को आ रही हैं, नीचे को ऐसे। ये नीचे को आने वाली रेखाएं बोलती हैं कि आप इस उम्र में थोड़ा परेशान रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बताएंगी कि आपके कैरियर में कैसे स्मूथनेस रही या हर्डल्स आई, किस किस उम्र में आई, ऐसा आप बड़े आराम से देख सकते हैं। आशा करता हूँ मेरी ये बात आपको समझ आई होगी। नहीं समझ आई तो सिंपल सल्यूशन, इसको रिपीट कीजिए, दोबारा देखिए, तीसरी बार देखिए, चौथी बार देखिए, जब तक आपको याद नहीं हो जाता। और यदि आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।